झारखंड राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक दुमका के खुटाबांध में हुई, जिसमें मुख्य रूप से संगठन के तारनी प्रसाद कामत, ओम प्रकाश गुप्ता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राजीव नयन तिवारी ने कहा कि और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का चुनाव शीघ्र ही कराया जाएगा। इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। साथ ही आउटसोर्सिंग एवं पुरानी पेंशन योजना को लेकर उन्होंने सरकार के सामने मांग उठाया है। विभागीय सचिव के पास, मुख्य सचिव के पास, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी जाते रहे और मांग पत्र देते रहे। आज पेंशन की बात है, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना सब चाहता है, पूरा जिला चाहता है, पूरा राज्य चाहता है, पूरा देश चाहता है कि नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए। साथ ही एक बात और ध्यान दीजिएगा, 28-29 है ना आंदोलन, 28-29 मार्च को हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, बड़ा हड़ताल करने जा रहे हैं। यह मजदूरों का हो रहा है, कर्मियों को हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि हमारी जो कमियां, जब हमने छठा वेतन लिया था, साथी याद होगा आपको, उस समय हमारी जो मांगे थी, छठा वेतन हमको दे दिया गया। उसके बाद जो जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो हैं, ये उन दिनों हमारे सम्मेलन में आए थे और उप मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी जितनी भी मांगे हैं उसकी पूर्ति की जाए। तो वो भी मांगे हैं हमारे, हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन योजना को ही पूर्ववत जैसे पूर्व में था उस प्रकार लागू किया जाए। नई पेंशन योजना हमको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ देखिए लिपिक लोग हैं, तो निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, हम लोगों ने जब योगदान दिया था लिपिक थे, उसमें हम लोग लिपिक थे, निम्न वर्गीय नहीं थे, उच्च वर्गीय भी नहीं थे। 1200 से 1800 हम लोगों का वेतन था। तो निम्न वर्गीय क्यों, उच्च वर्गीय क्यों? इस भेद को भी मिटाने की आवश्यकता है। लिपिक है। इस बैठक में संघ के सम्मेलन पर भी चर्चा की गई, जो कोरोना काल में नहीं हो पाया था। अब कोरोना से राहत मिलने के बाद झारखंड और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपने सम्मेलन की तैयारी में जुटी हुई है। सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन महासंघ का देय हो गया। कोरोना के कारण पिछले साल हम सम्मेलन नहीं कर सके। कई इकाई संघों में हमने स्वागत समिति का गठन कर दिया है। अब हमें यह चाहिए कि हम VLW का चुनाव करा दें, राजस्व कर्मचारी का चुनाव करा दें, वन विभाग का चुनाव हो जाए, बंदोबस्त में चुनाव हो जाए। इस प्रकार से हमारा जो भी इकाई संघ, शिक्षा विभाग में चुनाव हो जाए। हमारा जो भी इकाई संघ, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का चुनाव महासंघ के बाद है, ये इकाई संघों का चुनाव अगर हो जाता है क्या है, होना ही है, हम लोगों को करना ही है। गौतम जी तो ध्यान दीजिए, चुनाव करना है। इस चुनाव को कर लेते हैं, उसके बाद महासंघ का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महासंघ में हमारे अनेक साथी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए। हमारे उपाध्यक्ष गोपाल जी यहाँ विराजमान है, सेवानिवृत्त हो गए। हमारे कोषाध्यक्ष माता बाबू 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए चुनाव बहुत जरूरी हो गया है। और हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, हम लोग भी ये चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। जैसा अपने बंधु का, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ें, उन्हें मौका, एक सेकंड लाइन भी तैयार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग अगर तैयार नहीं होइएगा तो फिर आगे कौन बढ़ेगा, कौन कल करेगा। जब हम लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे, हमारे अध्यक्ष जी कौन जी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सब लोग सेवानिवृत्त, तो फिर कौन संभालेगा समझ। तो इसमें आप लोगों को अपनी सहभागिता, श्रम, समय देने की आवश्यकता है, रुचि लेने की बहुत आवश्यकता है। हम तो देख रहे हैं कि जब सत्येंद्र जी आप लोग जब ज्वाइन किए थे, और हम लोग क्या थे जी, हम लोग जब बैठक किए थे, बरसों पहले की बात है,
शायद 10 दुमका जिले में आउटसोर्सिंग से हुए कर्मचारियों की बहाली पर विशेष रूप से चर्चा की गई और समस्याओं को बताया गया। निकलता है, लोग टेंडर भरता है और तब आउटसोर्सिंग की बहाली हुई। सभी विभागों में आउटसोर्सिंग की बहाली है। स्वास्थ्य विभाग में कुछ अधिक लोग हैं और अधिक लोग होने के कारण ये जागरूक भी, क्योंकि इन्होंने देखा कि महासंघ का बैठक होता है, कार्य होता है, चिकित्सा संघ का लगातार बैठक होता है, लगातार संघर्ष होता है, तो ये लोग जागरूक भी। तो कई जिलों में, लोहरदगा में, जामताड़ा में, दुमका में, रांची में, हजारीबाग में, कई जिलों में आउटसोर्सिंग का, पलामू में, चतरा में आउटसोर्सिंग का अलग सम्मेलन हुआ। चुनाव भी कराया गया, हमने भी दुमका में कराया और आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के सचिव हमारे वरुण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आउटसोर्सिंग में समस्या क्या हो गई है कि यहाँ 3 कंपनियां काम कर रही है और एक ही पद पर, जैसे कि हम हैं और राजू जी दोनों एक ही पद पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमको अगर 5,000 दे रहा है तो राजू जी को 7,000 दे रहा है। राजू जी का 2 महीना 3 महीना के बाद इनके खाते में पैसा आ रहा है और 6 महीना क्या साल भर से हमको जुला रहा है। ये विडंबना है। और उसके बाद क्या, आपको अवकाश नहीं देंगे, छुट्टी नहीं देंगे, कोई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। हमारे महिला कर्मी वहाँ हैं तो माह में इनका जो 2 दिनों का विशेष अवकाश होता है उसका तो गुंजाइश नहीं है। वैसे भी अगर कोई आसन प्रसवा भी है उसको भी अवकाश नहीं दिया जाए। ये बहुत कठोरता है, निर्ममता है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार भी वरुण जी ने काफी आगे बढ़कर आंदोलन किया। तो कंपनी ने क्या किया है, इनके साथ धोखा किया है, इनके साथ छल किया है। इसमें कुछ भूमिका वीडियो दुमका की भी और इन्हें समझिए कि एक तरह से कार्य से हटा ही। अब तक इनका वो जो बकाया वेतन था वो नहीं दिया गया। कुछ दिन ये कॉलेज में भी रहे, प्राचार्य ने कहा आप निरंतर यहाँ रहिए, यहाँ रहकर काम कीजिए। इधर कुछ लोगों का फिर चयन हुआ तो इनको नहीं मिला, जबकि इस संबंध में सीएस से मैं भी मिला था, हम सभी बातचीत हुई थी और बात में कहा गया था कि हाँ ले लेंगे, लेकिन लिया नहीं। तो होता क्या है कि जो आदमी आगे बढ़कर काम करता है, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उसकी दृष्टि उस पर रहती है। यही पर दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।